मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा का मैजिक चला या मोदी मैजिक चला, लेकिन कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत जरूर हासिल की है, लेकिन उत्तर भारत के इन राज्यों में भाजपा की जीत के मायने बड़े हैं। भाजपा का आत्मविश्वास इस जीत से और बड़ा होगा। लेकिन भाजपा की एक खासियत भी है। अगर आप भाजपा के विरोधी हैं या उनकी विचारधारा से इत्तेफाक भी नहीं रखते, तो भी आप इस खासियत से इनकार नहीं कर पाएंगे। भाजपा हार से हताश नहीं होती और जीत से अति विश्वासी नहीं होती है। इस फॉर्मूले का भाजपा को आज यहां तक स्थापित करने में बड़ा योगदान है। ये बात इसलिए यहां पर हम कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार में कहीं ना कहीं अति विश्वास भी था, जिससे अहंकार भी आया और शायद कांग्रेस ये मानकर बैठ गई कि विधानसभा चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस को तो सिर्फ मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने हैं। क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को भी कांग्रेस ने नकारा। भले ही क्षेत्रीय दलों को सफलता न मिली हो, लेकिन कांग्रेस की पराजय में क्षेत्रीय दल बड़ा फैक्टर है। सवाल यह है कि गलतियों से सीखा जाएगा, गलतियों को सुधारा जाएगा, या फिर यह साबित करने की कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दल कुछ नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान कहते हैं कि ये नतीजे सभी के लिए सबक हैं। व्यक्तिगत मानना तो यह है कि अब इंडिया गठबंधन ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से भाजपा को चुनौती दे सकता है, क्योंकि अब विपक्षी दलों के तेवर जमीन पर है, खासकर कांग्रेस के। क्योंकि अगर कांग्रेस जमीनी हकीकत को समझती तो इंडिया गठबंधन में टूट का संदेश न जाता। भले ही विधानसभा के चुनाव सभी अलग अलग लड़ते, लेकिन इंडिया गठबंधन की पूर्व में हुई बैठक में सब कुछ तय हो जाना चाहिए था। खैर, निराशा का भाव दफन करने के लिए ये ख्याल भी लाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कहीं भी नहीं टिकी थी। तीनों राज्य में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सामने भाजपा से मुकाबले की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, भाजपा के पास मजबूत संगठन है, भाजपा के पास ठोस रणनीति है। 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं तो, लेकिन हिंदुत्व जैसा हार्डकोर कोई मुद्दा नहीं है। और मौजूदा दौर में हिंदुत्व के आगे रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे गौण हैं। ऐसे में भाजपा को कैसे हराएं, कैसे चुनौती दें, उस पर ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। मोहब्बत की दुकान खोलने, भारत जोड़ने की यात्रा करने से कोई खास फर्क भाजपा की सेहत पर पड़ने वाला नहीं है। हर राज्य की उस राज्य के अलग अलग इलाकों के हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। सीटों का बंटवारा अभी से हो जाना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी रणनीति की बात की है। सुनिए वो वाराणसी में क्या बोले। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की जो बैठक दिल्ली में प्रस्तावित थी वह स्थगित हो गई है। कारण ये भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे।
अखिलेश यादव के भी खुद शामिल होने को लेकर संशय था। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर है।